बोलूं तुम न बुलाओ, तेरी महिमा निराली है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को, जाकी शरण मन है, चिंता उसे हमारी है। संत दास मैं वारी जाऊं, अपने गुरुवर प्यारे को, जाकी शरण मन लेने है, चिंता उसे हमारी है। गुरु मेरा रक्षक है, गुरु मार्गदर्शक है। गुरु बचाए गुरु संभाले, घर बार संग साथी है। गुरु पुकारो गुरु मनाओ, गुरु शरण में पल पल जाऊं। गुरु ही वैद्य गुरु ही औषध, गुरु की कृपा काटे तुम। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना ना कोई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। गुरु ही ईश सुनो संत दास, गुरु बिना न कोई आस। हृदय ऊंचा ऊंची महिमा, गुरु मिटाए सबकी त्रास। ओम जय शिवधाराय नमः, स्तुति प्रार्थना। हे प्रभु पतित पावन दीनबंधु दयावान, नारायण विष्णु जगत पते करो कल्याण। कृपा सिंधु भगत वत्सल, लक्ष्मी पते करो दया। दीनहीन असहाय जान, करो दास दीनया। शिव रुद्र आशुतोष, सुरेश महेश दिनेश। राम राघव सीतापति, पुरुषोत्तम भगवान। कृष्ण मधुसूदन, केशव माधव मुरारी। बंशीधर ऋषिकेश, राधा वल्लभ गिरधारी। मालक खालक जान, तुझको शरण तेरी आया हूँ। भक्तिहीन बुद्धिहीन, जैसा तैसा तेरा हूँ। सुमति भक्ति शक्ति दो, यह है मेरी विनंती। भगत अपने करो, करुणा की नजर करो। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। करदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूरन। जन्म जन्म के पाप करके आया तेरी दावन। सत्यदास की प्रार्थना स्वीकार करो हे भगवान। माया मोह मिट जाए, अंदर उजाला हो जाए। यही प्रार्थना करता सेवक, आस हो जाए पूरन। आस हो जाए पूरन, आस हो जाए पूरन। बोलिए सद्गुरु शहंशाह बाबा शिव भजन जी महाराज की। बोलिए शिवधारा साहिब की जय। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम।
सिमरन से सुख होता है, सिमरन से सुख होता है। जब सिमरन से सुख होते हैं, सिमरन से सुख होता है। सिमरन से दुख जाए, सिमरन से दुख जाए, सिमरन से दुख जाए, सिमरन से दुख जाए। कहे कबीर सिमरन किए, कहे कबीर सिमरन किए, हरे कबीर सिमरन किए, कहे कबीर सिमरन किए। साईं माहि समाय, साईं माहि समाय, साईं माय समाय, साईं माय समाय। सिमरन मार्ग सहज का, सिमरन मार्ग सहज का, सिमरन मार्ग सहज का, सिमरन मार्ग सहज का। सतगुरु दियो बताए, सतगुरु दियो बताए, सतगुरु दियो बताए, सतगुरु दियो बताए। श्वास श्वास स्मरण करूं, श्वास श्वास स्मरण करूं, श्वास श्वास सिमरन करूं, श्वास श्वास सिमरन करूं। एक दिन मिल सीधाए, एक दिन मिल सीधाए, दिन मिले सिया, एक दिन मिल सीधाए। राम राम राम, राम राम राम, राम राम सेवा सिमरन जो करता नहीं, 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 उसको निर्धन जान, उसको निर्धन जान, उसको निर्धन जान, उसको निर्धन जान। संत दास ये व्याख्यान, संत दास ये व्याख्यान,
शास्त्र हैं, करते सत्य शास्त्र हैं। सत्शास्त्र है, करते सत्शास्त्र। राम 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 परमात्मा ही का सृष्टि रचिया। परमात्मा की इस सृष्टि में भौतिक दृष्टि से देखें, कहते हैं 102 प्रकार की चीजों से पूरा जगत जो भी दिखाई देता है बना हुआ है। उसमें से मुख्य रूप तो धरती को मानेंगे। लगभग जो दिखाई दे रहा है ये धरती से निकला है। हम इस बिल्डिंग में पूज्य शिवदार आश्रम में बैठे हैं तो बिल्डिंग में दीवारें हैं, दीवारें में हैं मुख्य रूप में लोहा सीमेंट दोनों धरती से निकले हैं। फिर हम माइक से बोल रहे हैं, माइक की स्टैंड या माइक की बॉडी भी लोहे की। फिर स्पीकर चल रहे हैं तो स्पीकर लकड़ी के, तो ये भी धरती से निकला हुआ है। हमारे शरीर पर कपड़ा पहने हुए हम लोग, ये कॉटन से कपास से बना है, कपास धरती से निकली है। हम लोग जो भी भोजन में खा पी रहे हैं सब धरती से निकला हुआ है। तो कोई चीजें फिर स्थूल हैं, कुछ सूक्ष्म हैं। बड़े में बड़े जो वृक्ष माने जाते हैं जिनका आकार बड़ा रहता है उसमें एक वट वृक्ष या बड़ वृक्ष माना जाता है, जिनको बड़ दादा भी बोलते हैं। और द्वादशी के दिन, एकादशी के दूसरे दिन 12 दियां जो सवेरे उठकर कोई देखे नहीं 108 बार परिक्रमा के चक्कर लगाए ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए उनके कई जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। ये उनकी महिमा है। और जहां बड़ दादा और पीपल देवता दोनों साथ में उगे हुए हों या उगाए जाएं, लगाए जाएं वृक्ष, उसकी महिमा अधिक और मानी जाती है। तो बड़े में बड़ा आकार में वो वृक्ष है, लेकिन बीज छोटे में छोटा रहता है उसका। तो संसार में जो भी दिखाई देता है कुछ स्थूल है, कुछ सूक्ष्म है, कुछ यहाँ तक भी है कि दिखाई नहीं देते। जैसे हम श्वास ले पा रहे हैं, किसी का एक गुर्दा किडनी निकाल दी जाए वो जी सकता है, आधा लिवर काट दिया जाए वो जिंदा रह सकता है, एक आंख निकाली जाए किसी भी कारण से वो जी सकता है, एक कान सुनना बंद कर दे वो जी सकता है, लेकिन श्वास कोई नहीं ले पाए, नहीं ले कुछ मिनटों तक वो जी नहीं सकता। तो श्वास चलता है हवा के आधार पर, लेकिन हवा वो दिखाई नहीं देती। हम जो भी कर्म करते हैं वो कर्म दिखाई देता है, वो काम दिखाई देता है, लेकिन काम के पीछे सोच जो हमारी रहती वो दिखाई नहीं देती। तो ये कोई नहीं कह सकता कि इसने ये काम किया, भाई इसने पी, चलो चाय तो पी अच्छी बात है, लेकिन चाय पीने के पहले इसके मन में विचार आया था मैं चाय पीऊं, मैं भगवान झूलेलाल के चालीहे के अनुष्ठान में जाऊं, पहले सोच बनी थी, फिर आए जो आया, हाँ भैया आपका स्वागत है, आप अच्छा हुआ आए, आपको याद कर रहे थे। परिणाम फल बाद में मिला, लेकिन सोच पहले जगी थी। तो सोच दिखाई नहीं देती। तो कुछ स्थूल रहते हैं, कुछ सूक्ष्म रहते हैं।
वैसे ही भगवान का नाम है तो सूक्ष्म। राम नाम का हमने जो जप करा, मैं उसकी थोड़ी महिमा गाऊंगा। दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी, लेकिन उसका फल बहुत है। गाएंगे सभी। राम 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 पुराने जमाने से एक परंपरा चली आ रही है, किसी को भी शमशान लेके जाते हैं, अर्थी को तो क्या बोलते हैं? कौन संग है? जोर से कहो ना। भले आज का इंसान मानता है मैं बाप से ज्यादा होशियार हूं, पैसा मैंने कमाया, मेरे बाप ने मुझे इतने थोड़े दिए थे। लेकिन यहीं फिर अपने मन को जवाब हम लोग दें, बाप ने 3 बेटे 4 5 जितनी भी संतानें को जन्म दिया, उनकी परवरिश करी, पढ़ाई कराई, फिर उन सबकी मंगनी शादियां कराई। बेटे हैं तो उनको धंधे में लगाया, बच्चियों के विवाह कराए। लेकिन आज सभी बेटे बैठ के सोचते हैं अब्बा अम्मा किसके घर रहें। कहीं कहीं तो इस पर भी लड़ाई झगड़े होते हैं, माँ बाप की पुण्यतिथि कौन करेगा, अंतिम क्रिया में खर्चा कौन करेगा। कल कहीं से बात सुनने में आई, 3-4 बेटे हैं, एक घर में माँ रहती है, दूसरे घर में बाप रहते हैं, मतलब परवरिश नहीं कर पा रहे हो तो आप ज्यादा बुद्धिजीवी हो, समृद्ध हो, या आपके पिताजी थे? गिनती में उन्होंने 1000 कमाए होंगे, आपने लाख कमाए होंगे, लेकिन कमजोर कौन है? दिल का। फिर दिल वाला कौन था? वो भले अनपढ़ थे लेकिन बच्चों को पढ़ाया। आज बच्चे कहते मैं भी खाऊं, मेरी पत्नी खाए, मेरे बेटे और बेटी बच्चे खाएं, थोड़ा अगर हुआ तो थोड़ा बहुत माँ बाप को भी देंगे। तो दिल वाला कौन हुआ? तो उन बड़ों ने हमारी एक परंपरा चलाई थी, कौन सी? राम नाम सत्य है, राम नाम संग है और झूठी मत है। कुछ समय से हमारे शिवदार आश्रम एक सेवा चल रही है। कुछ इस क्षेत्र में कोई गुजर जाता है तो उसके यहाँ अंतिम क्रिया से पहले कुछ भोजन चाय आदि जाता है। तो आज भी कहीं अभी गया, पता नहीं कौन गुजरा है हमारे इस एरिया में, पता चल जाएगा, मतलब कोई तो गया। और यही राम का नाम साथ में चलेगा हम लोग कहते हैं, तो क्यों न इस राम को रग रग में बसा ले। राम 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 स्पेयर व्हील नहीं समझना चाहिए। जब कोई गाड़ी का एक पहिया, एक टायर पंचर होगा तो ये स्पेयर व्हील यूज करेंगे, जो गाड़ी के कहीं कहीं पीछे, कहीं नीचे, कहीं ऊपर की व्यवस्था गाड़ियों में रहती है, 4 व्हीलर में। बहुतों को ऐसे लगता है धंधे से अगर टाइम मिला, जब मेरा मूड ठीक हुआ, घर का माहौल वातावरण अगर अनुकूल ठीक रहा, जमा, तो सत्संग में जाऊंगा। अरे वाह भाई वाह।
और रोज तुम उलझते जा रहे हो। आयु बढ़ने के साथ तेरा ज्ञान जरूर बढ़ा है, नॉलेज बढ़ी है, हर कोई दिनों पे दिन उलझता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा इसका क्या करूं, ये समझ में नहीं आ रहा उसका क्या करूं, उसका क्या करूं। अरे सत्संग सुलझाएगा ना, तेरा गुरु तुझे सही दिशा देगा, वहीं तेरा कल्याण होने वाला है। तू आज समझ, कल समझ, 10 साल के बाद समझ, 1 जन्म के बाद, 50 जन्म के बाद, करोड़ों जन्मों के बाद समझो, ये तेरी मर्जी। और सुलझना तो है ही है तुझे, नहीं तो शांति नहीं, समृद्धि नहीं। पैसा चलो कमाया, फिर कैसे खर्च करे, कहां खर्च करे। हम लोग जाते हैं उल्लासनगर, वहां एक बढ़िया भक्त है जिनके मन में पहला थॉट, पहला विचार आया था कि उल्लासनगर में पूज्य शिवधारा आश्रम होना चाहिए। उनके मन में पहला विचार आया था, भगवान ने उनकी सुनी, अभी शिवधारा आश्रम बना है। अभी तो 6-7 साल हो गए, लेकिन पहला थॉट आज से 10 साल पहले उनके घर में हमारा भोजन था दोपहर को, तो भोजन कर रहे थे हम लोग उनके घर। तो अकेले मेरे लिए व्यवस्था थी, तो रोटी फुल्का आदि लेके आया था। उनके मन में ये विचार आया था कि पता नहीं क्यों मेरे मन में आ रहा है कि शिवधारा आश्रम उल्लासनगर में बने। मैंने कहा पता नहीं आपके मन में विचार क्यों आ रहा है। बोले पता नहीं। चलो ठीक, बहुत बढ़िया काम था। ये जो चिप्स आदि क्या बोलते हैं, कुरकुरे आदि, नमकीन की, बालाजी की रोज 10-20 ट्रक उनकी उतरती थी। एक ही बेटा, गलती हो गई, कहीं सट्टा खेल बैठा। कुछ दिनों के बाद पिता को पता चला। पिता ने कहा इधर आओ, तेरे लिए कुछ सुना है। बोले हाँ सही सुना है। क्या बात है? बोले जितने हमारे पास पैसे हैं उससे 3 करोड़ ज्यादा मेरे ऊपर कर्जा है। आप एक बार भी मुझे डांटोगे, मैं अभी रेल के नीचे आ जाऊंगा। समझदार हो अभी तक हैं। का चिंता नहीं कर, तू पूरी बात बताओ। उन्होंने सुनाई, घर दुकान सब बेच दिया, सबको हाथ जोड़ के कुछ थोड़ा थोड़ा दिया। अभी दूसरे नगर में बेचारे रहते हैं, दोनों नौकरी करते हैं। दिन कब बदल जाएंगे कोई कह नहीं सकता। धन बढ़ा तो हुआ क्या, कुछ साधन मिल सकते हैं, सब कुछ नहीं मिल सकता। तन मजबूत है भी क्या हुआ। दुनिया में बड़ा बॉक्सर जिसका रिकॉर्ड है उसका नाम है मोहम्मद अली। आज से 36 साल पहले, 3-4 साल और भी गिने क्योंकि 3-4 साल हुए हैं उनको गुजरे। 36 साल खटिया पर था, उसके शरीर में एक बीमारी आ गई थी। पहले दुनिया का पहला नंबर बॉक्सर था, शायद अमेरिका का था जहां तक मुझे याद है। शरीर में बीमारी हो गई थी, आखिरी 36 साल वो खटिया पर था। किसी को याद तक नहीं था। हमने बचपन में सुना था, कहीं जब गुजरा था 3-4 साल पहले, कहीं पढ़ा होगा या न्यूज चैनल में देखा होगा, गुजर गया। 36 साल खटिया पर था। क्या हुआ? तन मजबूत हुआ था तो उसका। उसके विपरीत आज एक भारत की राजनीति में से एक महान हस्ती शरीर करके नहीं रहे। कौन बताएगा नाम? अमर सिंह जी, जिनके लिए हमारे प्रधानमंत्री आदि सभी ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया। भले ये पार्टी किससे भी था, राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी किससे भी था, लेकिन सभी के साथ इसका दोस्ताना अच्छा था। ये इनमें विशेष गुण था और सभी पार्टियों वालों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। और अमिताभ बच्चन ने तो जो ट्वीट करा है उसमें अपना सर नीचे करा है कि मैं सर झुका के उनको याद कर रहा हूं। मैंने ये सवेरे जब न्यूज चैनल में सुना, मेरी भी आंखों में पानी आ गया। वाह भाई वाह, तू अच्छी याद छोड़ के गया। तू राजनीतिक क्या था, हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन सभी पार्टी वाले कहते हैं कि इसकी सबके साथ दोस्ती थी। ये बात सीखने को मिले। सुना था, रजब साचे सूर की वेरी कन वख्यान,
सच्चा शूरवीर ताकतवर कौन है? जिसकी सराहना, जिसकी वाहवाही दुश्मन भी करने पर मजबूर हो जाए। सच्चा शूरवीर वो है। शूरवीर वो नहीं है जो एक मुक्के से 10 को गिराए। शूरवीर वो नहीं है सच्चा जो जुबान से तीखा बोले, कईयों को चुप करा दे। शूरवीर वो भी नहीं है जिसके पास धन ज्यादा है, अपना दबदबे से कईयों को चुप करा दे। शूरवीर वो है सबके दिलों में, दुश्मनों के दिलों में भी अपना एक अच्छा स्थान बनाए। और सच्ची शूरवीरता आएगी ही भक्ति से, राम नाम के जप से। अभी कुछ उदाहरण लेंगे। हनुमान जी को एक भक्ति की दृष्टि से भी देखा जाता है। हनुमान जी को संसारी दृष्टि से भी एक अच्छे प्लेनर थे, अच्छे रणनीतिकार थे, वो भी देखते हैं। क्योंकि जिसकी बुद्धि में जो होगा, सीखने को आदमी हो। बाबा शिवभजन जी महाराज कहते थे, गुण गिरहाई बनो, अवगुण में से भी गुण निकालो। तुझे सीखने को क्या मिलता है? बस बात खत्म। सामने वाला अवगुण भरा है वो जाने। शराब कोई पिया हुआ है, वो गाली दे रहा है किसी को, लड़खड़ा रहा है, नाली में गिर रहा है। इससे तुम ये न सीखना कि मुझे शराब पीना है। मुझे शराब इसलिए नहीं पीना क्योंकि मुझे नाली में नहीं गिरना है। और शराब पी के किसी को अपशब्द कह के मैं इज्जत गंवा दूं, जिस इज्जत को कमाने में मैंने आयु गंवाई, मैं ये इससे सीख रहा हूं कि मुझे भूल से भी कभी शराब नहीं पीना है। इसको कहते हैं अवगुण में से भी गुण निकालना। मक्खी 2 प्रकार की रहती है। एक मक्खी 100 फूलों को क्रॉस करके गुजरने के बाद किचरे पर जाके बैठती है। और दूसरी मक्खी कैसी रहती है? किचरे को छोड़ के फूलों पर आके बैठती है और शहद वही बनाती है। हम खुद से पूछें, मेरी वृत्ति किस प्रकार की है? मैंने MBBS तो लाड़काना से करी थी और बड़ी हॉस्पिटल से मैंने इंटर्नशिप करी थी। तो वहां हमारे जो प्रोफेसर मेडिसिन के होते थे बहुत बढ़िया सिखाते थे। वो कहते थे, हर मरीज आपको सिखाने आया है, बस आपकी सीखने वाली आंख होनी चाहिए। दुकानदार को हर ग्राहक बहुत कुछ देके जाता है, बस सीखने वाली समझ तो अपनी हो। समझ में सीखने का गुण हो। तो हनुमान जी से हम सीखते हैं। विषय चला, मीटिंग चल रही थी कि मां सीता को ऐसे अंदाजा लगता है कि कोई लेके गया है, वो उस ओर होगा। पहले तो चारों दिशाओं में भेजना है सबको। जहां जिस दिशा में, मतलब लंका की ओर थोड़ा ज्यादा विचार चल रहा था कि वहां मां सीता हो सकती है, तो वहां जाए कौन? नाम निश्चित हुआ हनुमान जी का। थोड़ा ध्यान से अभी सीखेंगे बहुत। चलो, इतिहास भी, रामायण भी सुन रहे हैं, साथ साथ में सीख भी रहे हैं ये। लेकिन मैं महिमा गा रहा हूं भक्ति की। हनुमान जी में शक्ति काहे की थी? राम की भक्ति की। बहुतों को लगता है क्या होता है इससे, राम नाम कहने से? ये होता है अभी, उससे हम संसारी दृष्टि से सीख रहे हैं, भक्ति की दृष्टि से भी। अभी हनुमान जी पहले तो पीछे बैठे थे। मैं गुणकार हूं, मुझे में समझ ज्यादा है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, ये भावना नहीं थी। पीछे बैठे थे मीटिंग में, सर नीचे करे हुए। स्वामी की जो आज्ञा है मेरे सिर पर। आगे आगे नहीं आना। बहुतों की आदत क्या रहती है? आगे आगे बैठेंगे, मीटिंग्स में ज्यादा बोलेंगे, राय साहब बनने की कोशिश करें, मुझसे राय मांगी जाए और करा जाए। अगर राय मानेंगे नहीं तो ये मीटिंग में बुलाते क्यों है? ऐसी सोच होती है बहुतों की। तो मैं तो कहता हूँ वो अभागे हैं जिनको गुरु दरबार से संदेशा आता है। मतलब जहां से तुझे आशीर्वाद प्राप्त करनी थी, वहां से भी तुझे निमंत्रण आए, तुझे फोन आए। और बहुत लोग फिर कहते हैं मीटिंग में मैं नहीं आ पाया, मैं भूल गया। इनके जैसा अभाव
हम लोग देखते हैं कहीं कहीं बड़े मंदिरों में या यहाँ तक के विवाह जहाँ कोई रिसेप्शन आदि कार्यक्रम होता है, बाहर 2 स्टेचू होते हैं आदमियों के। ये कौन है? ये जय विजय है। ये कौन है? ये भगवान के द्वारपाल हैं। हमें सदैव यहीं रहना है। मैं गया था बचपन में पंजा साहब, तो वहां सरोवर है। बाबा नानक ने आज से 500 साल पहले पंजा लगाया था, उससे आज तक पानी बह रहा है। तो वहां सरोवर में पैरी सीढ़ियां थी। मैं एक एक करके नीचे उतर रहा था स्नान करने के लिए, तो वहां गुरुमुखी में कुछ लिखा हुआ था। और हम लोग तो सिंध वाले तो ऐसे हैं, गुरुमुखी अक्षर मतलब बाबा नानक का रूप, उस पर पैर कैसे रखें? अभी जगह ही नहीं थी। एक वहां कोई सिख दिखाई दिया, मैंने उनसे पूछा क्यों तू कैसे इस पर पैर कैसे रखूं? बोले ये गुरुमुखी भले है लेकिन नाम लिखे हुए हैं ना, कोई गुरबाणी थोड़ी है जो आप कहते हो इसके ऊपर पैर नहीं रखूं। मैंने कहा फिर भी मैं जाऊं कैसे, और अच्छा थोड़ी लग रहा है कि इसके नाम पर मैं पैर रखूं। मैं 7वीं कक्षा में था, 7th स्टैंडर्ड में। तो वो कहता है नहीं, उन्होंने जानबूझकर नाम लिखाया है। मैंने कहा क्यों? बोले उनकी इच्छा ऐसी है, मेरे गुरु के दरबार में जो भी आए उनके चरणों की पैरों की मट्टी मेरे नाम पर पड़ती रहे कि जैसे मेरा मनुष्य जन्म सार्थक हो। आजकल हम रायसा बन के चलते हैं। मैं तो विशेष सेवाधारी हूं। खुद से पूछो तुझ में वो विशेषता है क्या? हनुमान जी पीछे बैठे हैं, नाम लिया गया, हनुमान जी खड़े हो गए सर नीचे। ये नहीं पूछा कहां जाना है, कौन कौन साथ में चलेगा, व्यवस्था है क्या, मुझे मैप, मुझे नक्शा दिया जा रहा है कि किस दिशा में जाऊं, वहां क्या क्या होगा। बोले हाँ अभी जाऊंगा। तो थोड़ी बुद्धिमता से काम लिया है, कोई निशानी तो हो, मतलब पक्का विश्वास है प्रभु ने मुझे लायक योग्य समझा है, मैं मां सीता को ढूंढ के ही लाऊंगा। तो भगवान राम जी ने फिर अंगूठी दी है। हम लोग सब जानते हैं ये कथा को, लेकिन हम सीखने वाली बातें इनसे सीखेंगे। समंदर के पीछे उड़े हैं। अभी संजीवनी बूटी के लिए कोई जानकार तो थे नहीं, कोई वैद्य तो थे नहीं। हनुमान जी को क्या पता कि संजीवनी बूटी कैसे होती? उन्होंने कहा जो चमकती हुई बूटी हो हिमालय पर वो संजीवनी बूटी है। अभी वहां गए तो पूरा पर्वत ही चमक रहा है। अभी वहां भी कंफ्यूज नहीं हुए हैं, उलझन में नहीं आए हैं, पता नहीं कौन सी रास्ता निकला कौन सा। अभी इसको पूरे पर्वत को ही उठाता हूं। इससे हम क्या सीखने को मिलते हैं? तो हर जगह हर कोई हमारा मार्गदर्शन करे नहीं, हृदय में अपने गुरु की भक्ति का, परमात्मा का विश्वास ऐसा हो, मैं जिस काम में हाथ डालूंगा वो मैं सक्सेस हो जाऊंगा, सफल कामयाबी होना है मुझे। क्यों? मेरे साथ मेरे प्रभु, मेरे गुरु की कृपा साथ में है। हालांकि इसको तो बहुत विस्तार से लिया जा सकता है, केवल इस कथा को भी। जब गए हैं अशोक वाटिका में, मां सीता है, पहचानती तो है नहीं, बहुत सी बातें थी। फिर इतने सारे असुर शक्तियां थी, सबको मारा है, वृक्ष तोड़े हैं, मां सीता से मिले हैं, प्रणाम किया। मां सीता कहते हैं कौन? बोले राम भक्त हनुमान। अंगूठी दिखाई, मां को विश्वास आ गया ये सच्चा राम का भक्त है। फिर यहाँ हनुमान जी को भूख लगी है। हनुमान कहते हैं मैया पेट खाली है। तो मां सीता कहती है ये जो वृक्ष इसमें फल लगे हुए हैं तो खा। ये सीखने को मिलता है स्वामी का भक्त दुनिया के लिए शक्तिशाली बने, लेकिन जब अपने स्वामी के लिए या स्वामी के किसी प्रतिनिधि के सामने आए तो वहां बालक बन जाए। मैं क्या करूं, आप आ गया। बहुत कुछ इच्छा हो रही है इस विषय को लूं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रावण के दरबार में पहुंचे हैं, पूछने लगे कौन है जिसने इतने वृक्ष उखाड़े हैं? बोले हनुमान बोलता है इसका नाम है।
कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन संक्षिप्त में लेता हूं। निर्णय लिया गया, बंदर को पूंछ प्यारी है। जिनको पूंछ बहुत रहती है ना, मेरे लिए लोग क्या बोलते हैं, पूछते रहते हैं ना, कहते हैं उनकी भी पूंछ को एक ना एक दिन आग लगने वाली है। घणा की जिंदा माण्हू छा चवंदा आहिनि मुंहिंजे लाइ, या मुंहिंजे लाइ माण्हू पुछे हल मां न आयुमि पोइ माण्हू छा चवनि पिया, तूं न हूंदे ॻाल्हि ख़तम थी, दुनिया ख़तम थी वेंदी। आज का शिवधारा संदेश जो रोज पूछ शिवधारा आश्रम से निकलता है, बहाना कायर लोग करते हैं, बहाना कायर लोग करते हैं। बहाना करने से थोड़ी देर के लिए तो काम चलाया जा सकता है, लेकिन जीवन भर का नुकसान, अपयश, निर्धनता झेलनी पड़ सकती है। खुद को कर्मयोगी बनाएं और कोई कष्ट आए या बाधा आए तो उसका रास्ता निकालें, ना के बहाने का सहारा लें। ये आज पूज्य शिवधारा आश्रम का आशीर्वाद रूपी वचन 2 अगस्त का। कहने का तात्पर्य यह है कि बहाना नहीं करें, मुझे अवसर मिला है तो उसका लाभ लो। चलो थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। दूसरा भक्ति का उदाहरण, देता हूं मैं चाणक्य जी को। है तो प्रधानमंत्री, बुद्धिमता की सराहना उनकी देश विदेश तक थी, बहुत बुद्धिजीवी थे। यहां तक कि चंद्रगुप्त को थोड़ा थोड़ा विष रोज देते थे, अपने राजा को जहर देते थे थोड़ा थोड़ा, क्या सोच के कि हो सकता है जीवन में कहीं मेरे राजा को कोई हानि नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, दुस्साहस करे, इसको जहर दे तो इसका शरीर पहले से तैयार हो, जहर में मेरे राजा की मौत ना हो। बुद्धिजीवी कोई साथ में काम करने वाले हो ना, बड़ी आपदा को टाला जा सकता है। इतिहास के राजाओं के जब नाम आते हैं तो राजा दशरथ का नाम भी बड़े आदर से लिया जाता है। भगवान श्री राम के पिता श्री थे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन एक बार स्वर्ग में देवताओं पर असुरों ने आक्रमण किया था, तो देवता ने निवेदन किया था देवताओं ने कि हमारी सहायता करो। तो राजा दशरथ धरती से स्वर्ग गए थे देवताओं की रक्षा के लिए, साथ देने के लिए, और उनको जिता के आए थे। तो राजा दशरथ भी जब राजा थे तो अपने राज दरबार में योग विशिष्ट महाराज को बिठाते थे और उनसे हर बात पूछते थे। हमने मंत्रियों ने, मिनिस्टर ने बैठ के एक निर्णय, एक फैसला लिया है, क्या हम लोग ये करें, धर्म क्या कहता है। धर्म का पक्ष जानने पर राजा दशरथ वो काम करते थे। बहुत लोग पूछते हैं संतों से, बच्चे का नाम क्या रखें, बच्चे का जन्म हुआ है, दुकान का, घर का, बच्चे का विवाह कब करें, बेटी का विवाह कब करें। बाबा शिवजन साईं की बात कर रहा हूं, अमरावती आने वाले थे। भगवान राम जी की, भगवान कृष्ण, भगवान शिव जी और झूलेलाल भगवान की मूर्तियां मुझे स्थापित करनी थी। सभी ने कहा, बहुत से ब्राह्मणों से पूछा, बोले मुहूर्त नहीं है। और वो डेट थी, बाबा जी आने वाले थे 26 अगस्त को। सभी ने कहा ये चतुर्मास तो हो ही नहीं सकता। एक पंडित जी थे जो सीताराम बाबा जी के मंदिर में रहते थे, मुझे किसी ने बताया कि ये बड़े जानकार हैं, कोई बीच का रास्ता बताएंगे। मैंने कहा मूर्तियां तो बाबा जी के हाथ से ही स्थापित कराऊंगा। उनको मैंने बुलाया, प्रणाम किया कि मेरा उपवास चल रहा था, मैं आपके यहाँ आ नहीं पाया क्योंकि मैं बाहर नहीं निकलता हूँ, ये क्षमा मांगता हूँ, मुझे मूर्तियां स्थापित करनी है, वो डेट बताओ। तो उन्होंने भी कहा कि डेट नहीं है,
बंदी इतनी सारी ज्योतिष शास्त्र की खोली। फिर मैंने कहा मेरे साथ थोड़ी मजबूरी है, मेरे गुरुवर अभी आ रहे हैं और वो ठहरेंगे भी 2-2.5 दिन। मेरी इच्छा है उनके हाथों से भगवान स्थापित हो। उसी समय बंदी बंद करी। बोले जहाँ गुरु का नाम आता है वहाँ काहे की मुहूर्त की बात करें, घड़ियों की, योग की बात करें, क्योंकि जहाँ गुरु होते हैं वहाँ तो भगवान होता है। कभी कभी ये बातें याद आती हैं तो मन भर आता है और विश्वास और बढ़ता है, और बढ़ना चाहिए हम सबका। तो चंद्रगुप्त की रक्षा है तो चाणक्य ने बहुत कुछ करा था। एक दिन नाम दूर दूर तक गया था। एक यूनान से एक मंत्री मिलने आया था। राज दरबार ने पूछा भैया कि हमें चाणक्य जी से मिलना है। चाणक्य कहाँ है? बोले वो तो अपने कुटिया में होंगे। बोले कुटिया कहाँ है? बोले नगर के बाहर। बोले प्रधानमंत्री महामंत्रियों के नगर के बाहर रहते हैं। बोले हाँ उनकी व्यवस्था वही है। गए उधर, देखा कांटों भरा रास्ता है कि छोटी सी झोपड़ी थी। गए और पूछने लगे कि पहले तो आप ये बताओ, मैंने आपका नाम बहुत सुना है, आप जानकार हो, बुद्धिजीवी हो, समझ वाले हो, अच्छा रास्ता मार्ग बताते हो हर किसी को, किसी भी उलझन का। मैं भी किसी उलझन के कारण आया हूं, लेकिन आपकी ये दशा, आप ऐसे रहते हो। तो उसने कहा हाँ। तो वो पूछता है क्यों? बोले जनता को सुख मिलेगा सरकार से। जब तक सरकार व्यवस्था को चलाने वाले अपने सुख का नहीं सोचेंगे तभी जनता को सुख मिलेगा। अगर जो व्यवस्था को चलाने वाले हैं उनको अपनी ही केवल चिंता होगी, मेरा पैसा बढ़े, मेरा परिवार सुखी रहे, तो वो दूसरों को सुख नहीं पहुंचा सकता है। तो उन्होंने तो प्रणाम किया है, पूछा है ये आप में शक्ति कहां से आई? बोले हमारे भारत में जो भी अच्छाई के मार्ग पर बढ़ता है तो साथ में भक्ति को जरूर लेता है, क्योंकि ये भक्ति की शक्ति से ही संभव है। विषय राम नाम का मैंने लिया था। जिन्हें सेवाधारियों में जो भी जहीं से जुड़े हैं, भक्ति जीवन में है ना, वही बहुत कुछ कर पाएंगे। सत्संग से सुलझना होगा, थॉट पावर मिलेगा, सोच बनेगी, लेकिन अंदर की मजबूती भक्ति से आएगी। फिर वो सेवा भली थोड़ी करेंगे, लाभ कईयों को मिलेगा। अंत में मेरा निवेदन है, सेवादारी तो वो संसार में भले धंधे के काम से कहीं भी जाए, दूसरों को एनर्जी देके आए, दूसरों को उत्साह देके आए, दूसरों का प्रेरणा स्तोत्र बनना चाहिए। उनको देख के दूसरों को लगना चाहिए हम भी गुरु की सेवा में लगे, हम भी धर्म की सेवा में न लगे। ऐसा शिष्य नहीं हो कि कमजोरी कमजोरी हो, असां त धंधा उड़ाना है, कोरोना त कम ही लाए छो। मन को तू गुरु जो बाहर किए थे मयार मन तो दे भी तुझे गुरु दे भी मन गुरु में इतरो ही पातो थी ना। अरे ये तो अवसर था, अभी कोई भंडारा नहीं चला रहा। जिन्होंने मौके का चौका लगाया, लॉकडाउन शुरू हुआ, बहुतों ने भंडारा चलाया था। आज क्यों नहीं चला रहे लोग? वो अवसर वैसा था, वो टाइम था और करना चाहिए था। जिन्होंने किया उनको पुण्य मिला, जिन्होंने नहीं किया डर के घर में बैठे रहे छुप के, उनको थोड़ी लाभ मिला। अच्छा लग रहा है मुझे। कठिनाइयां तो आई होंगी ना। गुजरे 6 सालों से लगभग 1-1.5 महीने के बाद 6 साल पूरे हो जाएंगे। निरंतर भगवान की दया से, बाबा शिव भजन साईं की मेहर से दोपहर को भी रात को भी भोजन गया है। आज दिन तक कितनी भी कठिनाई का समय आया, एक दिन ऐसा नहीं हुआ कि शिवधारा आश्रम से राम रोटी प्रसाद गरीबों में, दरिद्र नारायण में बांटने के लिए न गया हो। कोरोना के कारण किसी दिन ऑटो वालों ने मना करा होगा, किस दिन सेवादारी ने मना करा होगा। जो व्यवस्थापक इस प्रकार का विचार उनके मन में नहीं आया, मैं कहूंगा आप लोग कमजोर हो। क्यों नहीं आपके घर में सोते हुए आपको नींद आपकी खराब हुई, आंख खुल गई कि उन बेचारों का क्या होगा? हम तो घर में सोए हुए हैं। और अभी भी अवसर है, किनके लिए? जिनके पास पैसा है उनको पैसा दो, दिन को जरूरी। केवल पैसे देने की भी बात नहीं, उनको पैरों पर खड़ा करो, उनको अच्छा रास्ता दो, समझ दो। केवल मैं सुखी रहूं, बढ़ूं नहीं, ये तो ठीक है, मुझे बढ़ना ही है, लेकिन दूसरे भी बढ़े। तो सेवादारी कौन? पहले
सत्संग जरूर सुने, सुलझता हुआ हो, उलझा हुआ न हो। साईं छा कयूं, मज़ो न आहे जीवन में, अगे जेड़ो ॿार में न आहिनि, घरवारी त सदाई मनाईंदी आहे कोन। बस अचीते ही ॻाल्हि पई आहे। खुद ही को कर बुलंद ऐसे कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अरे तू अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि भगवान को भी तेरे साथ कुछ करना हो, उनको भी सोचना पड़े, तो उससे पूछना पड़े। तू गुरु का भक्त है, याद रखना है। चलो अंत में एक उदाहरण अपना भी देता चलूंगा। बहुत साल पहले की बात है, शायद 1995 की होनी चाहिए। संतों के पास जिस भी प्रकार के लोग आते, संत उनको रिटर्न उस प्रकार का देंगे। एक व्यक्ति आया था हमारे घर में, तकलीफें हैं, क्यों आ रही हैं तकलीफें। उनमें से एक शिष्य ने बाबा शिव भजन साईं से प्रश्न किया। बाबा रूप भजन साईं ने हमें दर्शन नींद में कहा तुझे बेटा हो, फिर भी मुझे बेटी हुई है, क्यों? कभी भी संतों से क्यों नहीं, मेरा दुख दूर हो, मुझे क्या करना चाहिए, ये पूछना है। कैसे दूर हो, क्यों आया नहीं, वो संत जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं, कदी मुहूर्त शुद्ध ही है, ब्राह्मण चाहे तो गुलाब ब्राह्मण जी का ढवाई आने पाना। उनंजा गिरह गोचर रास्यों, उनंजा दास सभई दास्यों, जिनी घर पेर संतन पाता। सिंधी वारो संत चए तो केवल कहीं जे घर में संतन जा चरण पया न, गिरह गोचर रास्यों, उन जे चरणन जा दास थींदा नी। कहीं जे चरणन जा दास थींदा नी, जे घर में केवल संतन चरण घुमाया है। वाह सिंधिया संत सलाम तो की। बाबा शिव भजन जी महाराज को पूछने लगे ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। आपके बड़े गुरु ने नींद में हमें कहा, दादा गुरु ने कहा कि बेटा होगा, फिर भी बेटी हो गई, 1 2 3। बाबा शिव भजन साईं हंस के मेरे और कहने लगे कि जाओ जेकाबाद नगर के बाहर गड़ी खेरो एक गांव है, वहां एक को शरीर में सवारी आती है, उनसे पूछ के आओ, आप इसके साथ जाओ। मैंने गया। एक वृद्ध अम्मा थी, सारंगी वायलिन बजाते थे, एक बजाने वाला बैठा था, अम्मा बूढ़ी थी, वो बजाता था, उनके शरीर में कुछ ऐसे झटका सा आता था, वो फकीर बोलते थे, सवारी आती थी और वो सब बताते थे। गए हम लोग, वहां पहुंचे, मुझे सामने बिठाया, जिनके लिए मैं पूछने गया था वो मेरे साथ पीछे पति पत्नी बैठे थे। अब इनको उन्होंने सायरन बजाई, वायलिन बजाई, उनको फिर शरीर में सवारी ऐसे झटकाया, आवाज भी बदल गया। उन्होंने पहला इशारा दिया ऐसे ऐसे, तो वो सारंगी वाला कहता है कि फकीर कह रहा है तू जिस तकलीफ के लिए पूछने के लिए आया है, तू गलत काम करता है, इसलिए तेरे साथ वो अच्छा नहीं हो रहा। तो मैंने कहा क्या? बोले तुम जुआ खेलते हो। इतने में फकीर ने इशारा दिया ऐसे, तुम शराब पीते हो। फिर इशारा दिया ऐसे, तुम नॉनवेज मांस खाते हो। तो मैंने कहा भैया जी क्या कह रहे हो, हम तो छुड़ाने वाले हैं, शराब भी छुड़ाते हैं, अभी यहाँ भी दवाई देते, हजारों लाखों लोगों की शराब छूट चुकी, तंबाकू छुड़ाते हैं, शराब कईयों की छुड़ाई है, नॉनवेज छुड़ाई है, जुआ हम लोगों ने कईयों की जुआ छुड़ाई है। तो उधर से फकीर ने उसका हाथ पकड़, अरे इसके लिए थोड़ी कह रहा हूँ, ये जिनके लिए आए हैं, जो पीछे बैठे उनके लिए आया हूँ। तो फिर वो फकीर उसको कहता है हाथ ऊपर करके, बोले इसके ऊपर तो ब्रह्म ज्ञानी गुरु की ऐसी कृपा है कि मैं चाहूं भी सही इसके लिए बताने के लिए, मैं चाह करके भी इसके लिए बता भी नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर पूर्ण गुरु का हाथ है। मां बुधाइण चाया भेण जी पुछा न तो ॾेई सघां, छो इन्हें मथो एॾो वॾो हथ था। फिर बात भी कहता चलो, उससे भी सीखने को मिलता है। बोले बाबा शिवजन साईं ने इनको 3 बेटे दिए थे। विश्वास नहीं आए तो इसकी धर्मपत्नी के राइट पैर में देखो 3 निशान हैं। हमने उसी समय देखे, बोला हाँ है। बोले एक पहले बेटी हुई थी, ये गए बाबा शिवजन साईं ने इनको दिए, देखो इशारे। अभी 2 तो इसने गवा दिए हैं, देखो 3 निशान है, 2 गवा दी, बाकी 1 इसके हिस्से का बाकी है। अगर बाबा शिवजन साईं का ये कहा मानेगा, बाबा ने इनको कहा था शराब छोड़ो, जुआ छोड़ो और नॉनवेज छोड़ो,
बाबा ने इनको कहा था अगर अभी भी ये वायदा करता है इसको बाबा शिव भजन साईं ने एक बेटा दे दिया होने वाला है, तो उनने हाँ करी थी। अभी उनको बेटा हुआ है, बाबा शिव भजन साईं ने उनका नाम साधराम रखा है। महिमा चल रही है भक्ति की, भक्ति से अंदर की शक्ति आएगी, हम हर क्षेत्र में सफल होंगे। मुख्य बिंदु ये था, बाबा शिव भजन साईं की कृपा हो, मेहर हो, जो आज हमने सुना है वो हमारे अमल में आए। बाबा शिव भजन सा प्यार मुके ब्यो छा खपे, बाबा शिव भजन सा प्यार मुके ब्यो छा खपे, चल जुड़ी रहे मुंहिंजी तार मुके ब्यो कुछ न खपे, चल जुड़ी रहे मुंहिंजी तार मुके ब्यो कुछ न खपे। मत आया पंहिंजे लाल जी, मत आया पंहिंजे लाल जी, मुखे आए लालण जो आसरो, मुखे आए लालण जो आसरो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा, प्यारा प्यारा जय शिवधारा, प्यार से प्यारा जय शिवधारा, बाबा शिव भजन की धारा, जय शिवधारा, प्यारा प्यारा जय शिवधारा, प्यारा प्यारा। जय शिवधारा। बोलिए सदगुरु शहंशाह बाबा शिव भजन जी महाराज की, बोलिए शिव धारा वाले साहिब की जय। जय शिवधारा, जय शिवधारा।